हम लोग आज लीड कोड 1544 मेक द स्ट्रिंग ग्रेट ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ अ लोअर केस एंड अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर इंग्लिश लेटर्स। तो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग होगा जिसमें लोअर केस और अपर केस मिला के एक वर्ड लिखा रहेगा। अ, इसमें क्या होगा, लाइक इनपुट देखते हैं कि इनपुट में दिया है लीड कोड LW, देयर इज अ नंबर ऑफ ई, लीड कोड लिखा है। मेरा आवाज इको हो रहा है। हेलो। अ, हाँ प्रीतम बोलो। मेरा आवाज इको हो रहा है। थोड़ा सा हो रहा है बट ठीक है, वर्क्स। अब हो रहा है। नहीं, अब नहीं हो रहा अच्छा। हाँ, तो आज क्वेश्चन में दिया है कि जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है, लाइक अगर कोई भी एक स्मॉल लेटर एंड उसके बाद उसका कैप्स लेटर आया, लाइक ई के बाद एक उसका कैपिटल ई आया, सो क्या होगा अगर स्मॉल ई एंड देन उसके बाद अगर कैपिटल ई आया, तो स्मॉल ई एंड कैपिटल ई बोथ विल बी रिमूव एंड द अदर थिंग विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं, लाइक करके बताते हैं। लाइक देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू LE कैपिटल ई स्मॉल ई DCOD। हमारा काम क्या है, अगर कोई भी स्मॉल लेटर के बाद अगर कोई भी कैपिटल लेटर आया तो हम दोनों को रिमूव कर देंगे स्ट्रिंग से, या फिर अगर कोई कैपिटल लेटर आया एंड उसके बाद कोई स्मॉल लेटर आया तो भी हम उसको स्ट्रिंग से रिमूव कर देंगे। तो लाइक मान लो अगर हमारे पास ये है A A B है, तो हमारा एट द एंड जो स्ट्रिंग आएगा, हमारा एट द एंड जो स्ट्रिंग आएगा वो होगा ए, देन इसके बाद ए आया। तो अगर ए के बाद ए आया मतलब कोई भी अगर कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर के बाद उसका स्मॉल या कैपिटल आया, तो हम उस दोनों को रिमूव कर देंगे and उसके बाद जो इवेंचुअली पड़ा रहेगा हम उसको उस स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे। तो इस अगर स्ट्रिंग मेरा ये है, तो मेरा कोड का जो आउटपुट होगा उसमें मेरा स्ट्रिंग आएगा, सिर्फ बी आएगा। इन द सेम सेंस अगर मान लो कोई ये ऐसा स्ट्रिंग है A B, देन कैपिटल बी, देन फिर कैपिटल ए, तो इसमें क्या हुआ, लाइक फर्स्ट में अगर ए आया, देन उसके बाद बी आया, देन उसके बाद बी आया, एस बी स्मॉल है एंड उसके बाद बी कैपिटल है, तो बी स्मॉल एंड बी कैपिटल खुद को कैंसिल कर लेगा। तो ये दोनों वैनिश हो जाएगा। देन इसके बाद ए आया, फिर बी गायब हो गया, देन उसके बाद फिर से ए आया, तो अगर फिर से ए आया तो ये भी दोनों खुद को वैनिश कर लेगा। सो एट द एंड मेरा रिजल्ट एक नल स्ट्रिंग आएगा जिसके अंदर कुछ नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है, अगर कोई भी मतलब एक स्मॉल लेटर के बाद अगर उसका कैपिटल लेटर आया तो हम उन दोनों को वैनिश कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्टैक अप्रोच यूज करने वाला है, स्टैक से सॉल्व करने वाला है। कैसे करते हैं थोड़ा देखते हैं। लाइक मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है ये, मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है, हाँ मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है A B B C A, मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक स्टैक मेंटेन करेंगे, जो स्टैक पहले खाली रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग का ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को एक फर्स्टली कैरेक्टर एरे में, कैर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैर एरे में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, कैर एरे में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रिंग से हम इसका हर एक एलिमेंट को मतलब हर एक लेटर को एक्सेस कर पाए। तो दैट्स व्हाई हम लोग एक स्टैक का मतलब कैरेक्टर का एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को। तो अगर पहले तो हम पहले क्या करेंगे, लाइक अगर मेरा स्टैक खाली है, तो स्टैक में पहले हम नॉर्मली जो फर्स्ट लेटर आएगा स्ट्रिंग का फर्स्ट में ए आ रहा है, तो हम ए को एज इट इज इसके अंदर पोस्ट कर देंगे। तो ए को पोस्ट कर दिए। अब उसके बाद आएगा, ए के बाद आया बी, अब बी को भी पोस्ट कर देंगे। अब जब देखो यहाँ पर आया बड़ा कैपिटल, सो अब हमको इसको इन अब जो है एज इट इज ये कैपिटल भी आया, तो हम चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर पहले से इसका स्मॉल बी पड़ा हुआ है या नहीं।
अगर इसके अंदर स्मॉल उसका मतलब जो भी लेटर आया उसका स्मॉल वर्जन, स्मॉल लेटर उसका पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर, तो हम उस जो स्मॉल पड़ा हुआ है स्टैक के अंदर उसको पॉप कर देंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये कि हमको पता कैसे चलेगा कि अगर ये बी है और इसके स्टैक के अंदर जो स्मॉल बी पड़ा है वो इसका स्मॉल वर्जन है, कैसे पता चलेगा? ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमको। जैसे अगर तुम सबको पता होगा एस की वैल्यू के बारे में पता होगा, लाइक अगर हम कैपिटल, हाँ एस की करेक्ट, यस यस नीता की करेक्ट, अगर स्मॉल एस की वैल्यू से पता होगा, लाइक ए का एस की वैल्यू होता है स्मॉल ए का 97 एंड कैपिटल ए का होता है 65। सो अगर हम कोई भी एस की मतलब कोई भी लेटर का कैपिटल लेटर एंड उसका स्मॉल लेटर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, स्मॉल या कैपिटल कोई भी निकालो, जो हमेशा मॉड ऑफ 32 आएगा, मतलब या तो नेगेटिव 32 आएगा नहीं तो पॉजिटिव 32 आएगा। हम अगर बी का भी चेक करें, बी का जनरली ऐसा रिमेम्बर 98 होता है एंड कैपिटल बी का शायद 32 मतलब 66 होगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा मॉड ऑफ 32 मतलब नेगेटिव आया तो पॉजिटिव 32 में आएगा। सो हमारा चेकिंग, मेन चेकिंग कंडीशन ये है कि हम स्टैक से कब पॉप करेंगे। अगर जो लेटर मेरा ये स्ट्रिंग से आ रहा है, स्ट्रिंग से जो मेरा कैरेक्टर आ रहा है वो, और जो स्टैक के अंदर जो मेरा वैल्यू पड़ा हुआ है वो दोनों का अगर मेरा एस का डिफरेंस अगर 32 के बराबर आ गया तो हम स्टैक के अंदर जो वैल्यू है उसको पॉप कर देंगे, सीधा सिंपल बात। क्या कर रहे हैं हम? पहले तो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं और स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस कैरेक्टर एरे से ईच एलिमेंट को हम ले रहे हैं, फिर हम स्टैक के अंदर जो वैल्यू है उससे मतलब कुछ भी वैल्यू हो स्टैक के अंदर जो जो वैल्यू है उसे चेक कर रहे हैं। अगर मेरा दोनों का डिफरेंस 32 के बराबर आया मतलब एस का डिफरेंस, देन हम पॉप कर देंगे, सीधा बात है। फिर ऐसे करते करते लाइक अब जैसे हैं, जैसे पहले हमारा आया ए स्टैक के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है खाली है तो एज इट इज हम स्टैक में पुश कर दिए ए। देन उसके बाद देखो आ रहा है बी, तो बी और ए का जो एस का वैल्यू है वो 32 के बराबर नहीं है क्योंकि स्मॉल बी का वैल्यू होता है 98 एंड स्मॉल ए का सॉरी स्मॉल ए का वैल्यू होता है 97। तो दोनों का डिफरेंस 32 नहीं आता तो हम सिंपली स्मॉल बी को उसके अंदर पुश कर देंगे। अब जैसे आया कैपिटल बी, तो कैपिटल बी जब आया और अंदर स्मॉल बी मेरा है तो दोनों का इसका एक डिफरेंस आएगा 32। अगर जैसे यहाँ पर 32 हिट हो गया मेरा कंडीशन इफ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टैक के अंदर जो बी ऑलरेडी है हम बी को पॉप कर देंगे। तो अभी मेरा जो स्टैक होगा वो होगा फिलहाल ए, क्योंकि हम बी को पॉप कर दिए। फिर उसके बाद आया सी, उसके बाद सी आया, तो सी और ए का इसका डिफरेंस 32 नहीं है तो एज इट इज हम उसको सी पॉप पुश कर देंगे इसके अंदर। फिर लास्ट में मेरा आया, इसके बाद ए आया, फिर हम ए को भी एज इट इज पुश कर देंगे क्योंकि सी और ए का देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे। स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है और जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया उससे जो एलिमेंट आ रहा है, दोनों का अगर एस का डिफरेंस 32 है तभी पॉप करेंगे स्टैक के एलिमेंट्स, नहीं तो पॉप नहीं करेंगे। एज एज इसके ऊपर सी है और सी एंड ए का कैरेक्टर का एस का वैल्यू का डिफरेंस कभी 32 के बराबर नहीं आता है, सो हम एज इट इज रख देंगे। तो हमारा फाइनल जो स्टैक में आया वो हुआ ए टी एंड कैपिटल ए, ये हमारा स्टैक हुआ। हम इसके बाद क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग रीड करना है तो स्ट्रिंग मतलब इसके बाद एक लूप लगा के स्टैक का हर एक एलिमेंट को एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास लगा के उसके एक स्ट्रिंग बना देंगे, फिर उसको स्ट्रिंग को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। तो अभी तक सबको समझ आया या फिर कुछ डाउट है किसी को, बोल सकते हो। कोई भी डाउट है तो बता सकते हो या फिर कोई मतलब ये एक अप्रोच होता है, ऐसा बहुत और भी अप्रोच हो सकता है। लाइक जैसे ये मैं स्टैक का अप्रोच बताया तुमको, तुम सिर्फ स्ट्रिंग बिल्डर से भी जैसे सिर्फ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास बना के भी कर सकते हो, बिना स्ट्रिंग यूज किए बिना स्टैक के यूज किए भी कर सकते हो। वो और जैसे हम लोग यहाँ पर 32 चेक कर रहे हैं, ये ना करके हम ये भी चेक कर सकते हैं। लाइक तुम लोग स्ट्रिंग में पढ़े हो, लाइक एक होता है स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है डॉट टू लोअर केस करके एक फंक्शन होता है, तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं लाइक जो एलिमेंट आया मेरा और जो स्टैक के अंदर है ऐसे करके कि कैरेक्टर्स डॉट टू लोअर केस, मान लो स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है अगर मेरा इक्वल टू हुआ कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स डॉट सी मतलब टू लोअर केस डॉट सी मतलब स्ट्रिंग से जो एलिमेंट आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हुआ ये वाला कंडीशन से भी चल जाएगा। अगर हम 32 वाला कंडीशन नहीं लगाना चाहते ये वाला कंडीशन से भी चल सकता है। और मैं जो बोला
ये 32 करेंगे, इससे भी हो सकता है। एज पर योर चॉइस, हम 32 वाला इसीलिए करेंगे क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा इजी होगी, क्योंकि इसमें हम एक फंक्शन को लाइक पहले उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और एक फंक्शन में, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर हम ये अदरवाइज अगर इसीलिए हम 32 मतलब दोनों का एसआई वैल्यू का डिफरेंस 32 इसलिए यूज करते हैं। नहीं तो तुम ये वाला क्वेश्चन से भी कर सकते हो, तुम लोग ट्राई करना ये वाला लॉजिक से करने का। मैं अभी लीड पर तुमको करके दिखाता हूँ 32 वाला लॉजिक। तुम लोग ये वाले लॉजिक खुद से ट्राई करना, ये वाला लॉजिक से भी हो सकता है। तो चलो अब हम थोड़ा कोड कोड पे आते हैं। वेट गाइस, एक मिनट दुकान। हाँ ये भी कर सकते, दोनों इक्वल है या नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज चेक करना पड़ेगा। लाइक अगर दोनों ही मतलब इक्वल, तो अगर मान लो सी के बाद सी आया, दोनों ही स्मॉल आया, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालना पड़ेगा कि टॉप में जो है वो अगर नॉर्मल स्मॉल नहीं है। लाइक अगर दोनों सी आया तो दोनों सी को वो कट आउट कर दे सकता है, अगर टू लोअर केस यूज कर रहे हो तो उसमें और एक कंडीशन चेक करना होगा कि लाइक अगर दोनों सेम ना हो जाए। अगर तुम डायरेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर से मतलब स्ट्रिंग क्लास से कर सकते हो तो ये इक्वल टू A+1 वाला भी कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रिंग यूज करके बिना स्टैक के भी करते हो, ये वाला लॉजिक चला सकते हो। मैं दिखा दूंगा, मैं मेरे पास दो कोड है, मैं तुमको दिखा दूंगा। पहले एक कोड करते हैं। एक गाइस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? अगर दिख रहा है तो कोई थम्स अप कर दो। Thank you। चलो हम उस लॉजिक को फॉलो करके क्या करते हैं, पहले हम एक स्टैक बनाते हैं। पहले हम एक स्टैक बनाते हैं। पहले हम एक स्टैक बनाए कैरेक्टर, क्योंकि स्टैक मतलब स्टैक के अंदर ऑब्वियसली कैरेक्टर को पुश करेंगे, तो इसलिए हम कैरेक्टर का स्टैक बना रहे हैं। फिर एक फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, लाइक गेट सी सच दैट जो हमारा स्ट्रिंग है एस डॉट टू कैर एरे करते हैं। सो इससे क्या होगा, लाइक हम डायरेक्ट जो स्ट्रिंग है ना तो उसको डायरेक्टली एक एरे में कन्वर्ट कर दिए। फिर उस एरे से हर एक मतलब कैरेक्टर एरे से हर एक जो कैरेक्टर एरे का एलिमेंट है उसको एक एक करके कैर सी के हिसाब से उठा, ये फॉर ईच लूप टाइप का काम कर रहा है। लाइक फॉर ईच स्ट्रिंग वी आर टेकिंग सी एज अ कैरेक्टर फ्रॉम द कैरेक्टर एरे बस। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन कि पहले बात तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब पहले पॉप करने का कंडीशन चेक करें। लाइक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अगर स्टैक एम्प्टी हो तो हम पॉप कर ही नहीं सकते हैं। एंड हम चेक करेंगे जो डिफरेंस है वो 32 के बराबर हो। वो हम कैसे करते देखो। लाइक देखो एक चीज हो सकती है, लाइक अगर स्मॉल बी आया उसके बाद कैपिटल बी आया तो पॉजिटिव आएगा, और अगर कैपिटल बी आया उसके बाद स्मॉल बी आया तो देन वो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे। जैसे जावा में होता है मैथ डॉट एब्सोल्यूट,
वो हम यूज करेंगे। हम चेक करेंगे कि स्टैक का टॉप जो एलिमेंट है, स्टैक का टॉप से स्टैक डॉट पीक माइनस सी, ये जो मेरा वैल्यू है, ये मेरा इक्वल टू आएगा 32। अगर स्टैक खाली नहीं है एंड मेरा स्टैक का पीक एंड जो स्ट्रिंग है मतलब जो कैरेक्टर आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस अगर 32 के बराबर हुआ, तभी हम करेंगे स्टैक डॉट पॉप। और नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा पुश करेंगे। हम इसके बाद यहाँ तक हमारा स्टैक बन चुका होगा, सब जो जो एज इट इज है स्टैक के अंदर वैल्यू आ चुका होगा। अब हमारा एक ही काम है, स्टैक को एज अ स्ट्रिंग बनाना, फिर इसको रिटर्न करना। इसलिए हम एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं, लाइक स्ट्रिंग बिल्डर, बिल्डर रेस यूज करते हैं। फिर हम एक लूप चलाते हैं, क्योंकि स्टैक के हर एक एलिमेंट को उठाएंगे फिर इसके अंदर डाल देंगे। ये अपेंड फंक्शन क्या करता है, लाइक स्टैक का हर एक एलिमेंट को लेगा, फिर वो ईच कैरेक्टर को स्ट्रिंग बिल्डर जो स्ट्रिंग बनाया है रेस, उसके अंदर ही पुट कर देगा, वो अपेंड कर देगा एक तरीके से। फिर इसके बाद हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद टू स्ट्रिंग करके कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत देता है। लाइक टू स्ट्रिंग मतलब बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग बिल्डर। पहले हम क्या कि स्टैक एक कैरेक्टर बनाए, स्टैक एक नया स्टैक बनाए, फिर हम फॉर लूप चलाए, उस स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किए, ईच कैरेक्टर को वहां से पिक किए। फिर इसके बाद हम पॉप करने का कंडीशन रखना कि नॉट स्टैक एम्प्टी, एंड मेरा एब्सोल्यूट जो वैल्यू है स्टैक डॉट की माइनस सी, मतलब दोनों का वैल्यू का 32 के बराबर है। तो हम करेंगे पॉप, नहीं तो हम करेंगे पुश। और एक चीज यहाँ पर पुश जो कैरेक्टर है, एंड फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बनाए, फिर कैट सी करके स्टैक से वैल्यू लिए, एक स्ट्रिंग बना दिए। चेक करते हैं क्या हुआ। कैन नॉट फाइंड, अच्छा यही नहीं किया, सॉरी। इससे क्या हुआ, और छोटा छोटा गलती हो जाता है। देखो हमारा केस एक्सेप्ट हो गया, लीड फॉर एविडेंस सबमिट करते हैं। देखते हैं कुछ error आया है। हमारा सबमिशन कंफर्म हो गया, तो हमारा सबमिट हो गया। ये एक मेथड था, तुम जैसे बोला कि मैं यहाँ पर, तुम खुद से ट्राई करना, लाइक टू कैर लाइक लोअर केस से चेक करके ट्राई करना तुम लोग, और एक बार खुद स्ट्रिंग बिल्डर से भी करके चेक करना, दोनों से हो सकता है। खुद ट्राई करना, ये वाला इम्प्लीमेंट तो प्रैक्टिस करना ही, खुद थोड़ा अपने आप थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करना, जब तक तुम लोग खुद ट्राई करोगे सबसे अच्छा समझ पाओगे। सो अभी तक कुछ किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो थैंक यू। अगर कुछ जानना है, कोई भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ।